नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता दिवा यूरोलॉजी क्लिनिक एंड आईवीएफ सेंटर जयपुर से। आज मैं आपको उसी सीरीज़ में जब हम निसंतानता या इनफर्टिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी तक मैंने अपने 4-5 वीडियो जो हैं वो ओवेरियन फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी मतलब अंडाशय के कारणों की वजह से बच्चा क्यों नहीं लगता, वो हमने अभी तक पोस्ट किए थे। आज मैं आपको दूसरे कारणों, जिसमें कि ये वाला जो वीडियो है ये ट्यूबल फैक्टर मतलब ट्यूब की वजह से क्यों बच्चा नहीं लग पाता, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पहले हम नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बीज अंडेदानी में बनता है और जो स्पर्म जो है वो वजाइना से सर्विक्स और सर्विक्स से यूट्रस, और यूट्रस से क्या आप जानते हैं कि जो स्पर्म है वो ट्यूब में आता है और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ट्यूब में होता है। जो एग है वो जब ओव्यूलेशन होता है, जब एग अंडदानी में से रिलीज़ होके ट्यूब में आता है, उसी टाइम पे अगर स्पर्म जो है वो यूट्रस से ट्रैवल करके ट्यूब में आता है और जब नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन हैपन्स इन द ट्यूब। जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होता है वो फिर ट्यूब से ट्रैवल करके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्यूब जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ओपन होनी चाहिए एंड सेकेंड फैक्टर, ट्यूब का फंक्शन जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो ट्यूब ब्लॉक कैसे होता है, किन कारणों से होता है? तो देखिए, मैं आज आपको एक मॉडल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे स्त्री के जननांग हैं और इसमें ये यूट्रस होता है और ये फेलोपियन ट्यूब होती है। एक फेलोपियन ट्यूब इधर इस तरफ भी होती है, मतलब हमारे शरीर में 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो गर्भाशय है उससे एक तरफ ट्यूब कनेक्टेड है और एक तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्यूब है वो अंडदानी से कनेक्टेड है, जो कि नीचे दर्शाई गई है। ठीक है, तो ये वाला एंड भी ओपन होना चाहिए, ये वाला एंड भी ओपन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो जो ओवम है वो ट्यूब में आएगा और ये वाला एंड ओपन होना चाहिए क्योंकि यहाँ से शुक्राणु यूट्रस से ट्यूब में आएगा और फर्टिलाइजेशन फिर ट्यूब में होगा। ट्यूब में ब्लॉक कहीं भी किसी भी हिस्से में हो सकता है, इस हिस्से में हो सकता है, इस हिस्से में हो सकता है, इस हिस्से में हो सकता है। कारण क्या क्या होते हैं? कारण सबसे पहले हम बात करेंगे कंजेनाइटल, मतलब बचपन से ही ट्यूब ब्लॉक हो। ऐसा रेयरली होता है, जब कुछ भी कारण नहीं मिलता और ट्यूब दिखती है ब्लॉक्ड है तो हमें और कुछ नहीं समझ आता, हमें यही विश्वास कर लेना पड़ता है कि वो शायद कंजेनाइटली ब्लॉक्ड होंगी। दूसरे जो कॉमन रीजंस हैं, जो हम कॉमनली देखते हैं कि ट्यूब्स क्यों ब्लॉक होती हैं, उसमें सबसे कॉमन है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो हमारे देश में एंडेमिक है, मतलब बहुत कॉमनली पाया जाता है, और आजकल तो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस मतलब जो दवाइयों को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, ऐसा वाला टीबी बढ़ता जा रहा है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। उसकी वजह से नसें ब्लॉक हो जाती हैं। दूसरा जो कॉमन कारण है वो इन्फेक्शंस, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, उससे ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। एंड थर्ड एंड नॉट एन अनकॉमन कॉज, दैट इज़ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में मेरे दूसरे वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस से जो ट्यूब है उसकी एनाटमी मतलब उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, जिस वजह से ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो जाती हैं। तो अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड होंगी तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, स्पर्म और एग की मीटिंग कहाँ पे होगी और प्रेगनेंसी कैसे होगी। सो इन केस अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं तो क्या सोल्यूशन है? ट्यूब्स ब्लॉक्ड कई बार सिंपल ट्यूबल ब्लॉक्स होते हैं, जैसे म्यूकस प्लग की वजह से, थोड़े एडिशंस की वजह से या थोड़ी सूजन की वजह से। अगर ये सिंपल वाले ब्लॉक्स होते हैं तो हम उन्हें लेप्रोस्कोपी में खोल पाते हैं। हम ट्यूबल ब्लॉक के बारे में जानते कैसे हैं? हमें ट्यूबल ब्लॉक के बारे में HSG मतलब ट्यूबल टेस्ट से पता चलता है। अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड आती हैं उसमें HSG में, तो हम पेशेंट को नेक्स्ट टेस्ट लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं। दूरबीन द्वारा जब हम पेशेंट के जननांगों का इंस्पेक्शन मतलब हम उन्हें जब देखते हैं दूरबीन से, तो हमें ये पता चलता है कि ट्यूब कौन से हिस्से से ब्लॉक्ड है और वो किस कारण से ब्लॉक्ड है, और दूसरा क्या हम उस ट्यूब को खोल पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे। तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको मैं बोलती हूँ कि अगर आपके ट्यूब्स टेस्ट में ब्लॉक आ रही हैं देन यू शुड गो फॉर लेप्रोस्कोपी, क्योंकि उसके 2-3 फ़ायदे हैं। क्यों ब्लॉक्ड हैं और खुल सकती हैं कि नहीं खुल सकती हैं, और अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं जिनका कुछ भी नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ख़राब हो गई हैं, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि देन वी हैव टू बाईपास ट्यूब्स। ट्यूब्स को बाईपास कौन से ट्रीटमेंट से कर सकते हैं? दैट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी। तो अगर ट्यूब्स इरिवर्सिबली ब्लॉक्ड हैं, इरिवर्सिबली डैमेज हो गई हैं, मतलब जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो फिर हमारे पास और कोई इलाज नहीं बचता है टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा। टेस्ट ट्यूब बेबी के जो रिजल्ट्स हैं
ट्यूबल ब्लॉक में वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि पेशेंट का यूट्रस और ओवरीज जनरली हेल्दी होता है, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी डिजीज़ है वो ना ही सिर्फ ट्यूब को डैमेज करती है, वो अंडदानी को भी कमज़ोर बना देती है और गर्भाशय को भी कमज़ोर बना देती है, जिस वजह से टेस्ट ट्यूब बेबी के रिजल्ट्स भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में, इवन इन हेल्दी पेशेंट्स, इट इज़ लेस देन 30%. This has been observed in all the studies, especially in endemic countries like India and other developing countries, which are Africa and similar countries. So whenever a patient comes to us with the tubal block, then we go for the first test is laparoscopy. तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि ट्यूब्स का फर्टिलिटी में क्या रोल है। हाँ, इंपॉर्टेंट रीज़न, वन ऑफ द थिंग्स आई फॉरगॉट टू टेल, जो बहुत कॉमन रीज़न आजकल हो गया है जिसकी वजह से ट्यूब्स डैमेज होती हैं, वो है ट्यूब के ऊपर ऑपरेशन। ट्यूब के ऊपर ऑपरेशन कब करते हैं? ट्यूब के ऊपर ऑपरेशन कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी के पेशेंट्स में किया हुआ होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो बच्चा है वो गर्भाशय में लगने की बजाय नस में लग गया है और उसकी वजह से नस फट गई है, तब पेशेंट की जान बचाने के लिए कभी कभी ट्यूब निकालनी पड़ सकती है। अभी रिसेंटली मेरे पास कुछ पेशेंट्स आए हैं जिनकी दोनों ट्यूब्स ही में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ और दोनों ही ट्यूब्स निकल गई, तो फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो उनको टेस्ट ट्यूब बेबी ही करवाना पड़ा। थैंक यू।